श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्म के मार्ग में, योग के मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में आदमी कितनी भी साधना करे तो एक परेशानी बची रहती है, और वही एक परेशानी है जिससे हमको सबको निवृत्त होना है। तो कौन सी परेशानी बची रहती है? परेशानी बची रहती है मैं की। मैं बड़ा धर्म का जीवन जीने वाला हूं और मैं कर्मयोग करने वाला हूं, मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूं। उसके बाद मैं योगाभ्यास करने वाला हूं, मैं प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता और सभी प्रकार के आसनों को ठीक करता हूं। उसके बाद मैंने उपनिषद पढ़ रही है, मैं लेक्चर झाड़ता हूं। तो चाहे कोई भी साधना करो उसमें ये मैं बना रहता है, और जब तक कि ये मैं बना है तो जैसे पहले हम अज्ञान के कारण दुखी रहते थे वैसे अब ज्ञान के कारण दुखी रहते हैं। पहले इसलिए दुखी थे कि हमको कुछ मालूम नहीं, अब क्या करें, पापो हम पाप कर्मा हम। अब सब मालूम है लेकिन फिर भी दुखी है। इसलिए दुखी है कि मालूम है। इसलिए भगवान ने इस एकादश स्कंध के 28वें अध्याय में उन्होंने आखिरी में हमको बताया था। कहते हैं काचिन मां मनुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यात् अशुभात् शनैः केचित् देहमिमां धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैः अथ युञ्जन्ति सिद्धे। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में जो परेशानी है काम क्रोध लोभ की, उसको नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर हम अपने इस अहम को लेकर के बहुत दुनिया भर का योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास से क्या हो जाता है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। अब देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में शक्ति का आह्वान हो गया है लेकिन उस शक्ति को रखने की शक्ति नहीं है, तो वही शक्ति उसका सत्यानाश करती है। जैसे छोटा बच्चा हो, उसके हाथ में पिस्तौल दे दिया, अब उसके पास तो शक्ति आ गई, वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन उसको ये कैसे मालूम है कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए। और यही बात हो जाती है इस योगाभ्यास कर्म में, ज्ञान में। इसलिए भगवान कहते हैं कि केचित् देहमिमां धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम। कई लोग योगाभ्यास के द्वारा अपने देह को सुदृढ़ रखते हैं। अब सवाल ये है, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था, स्वामी जी योगाभ्यास के बारे में आपका क्या मत है? हमने कहा देखो, मतभेद कुछ नहीं होता, आप किस लिए कर रहे हैं पहले ये बताओ। यदि आप योगाभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि आपका देह स्वस्थ रहे, तो अगली बात यह है स्वस्थ देह को लेकर के आगे क्या करोगे। देखो, अभी तक तो बीमारी के पहले तो स्वस्थ थे ना, हाँ स्वस्थ थे, तब क्या किया? तब तो दुनियादारी ही की ना। अब थोड़ा बहुत बीमारी हो गई, अब योगाभ्यास शुरू हो गया, आयुर्वेद शुरू हो गया और दुनिया भर की नेचुरोपैथी हो गई शुरू, और बिल्कुल कोई भी सफेद चीज नहीं खानी। नेचुरोपैथी की पराकाष्ठा क्या है? सफेद चीज नहीं खानी।
नमक मत खाओ, दूध मत खाओ, चीनी मत खाओ, चावल मत खाओ, मैदा मत खाओ और घास के जैसा चरते रहो। तो ये सब आप स्वास्थ्य लेकर के जो बैठे हैं, उस स्वस्थ देह के द्वारा करोगे क्या? देखो, महत्व इस बात का है। यदि हमने अपने स्वस्थ देह को लेकर के जीवन के उद्देश्य को निश्चित किया है, तब तो जाकर के इस स्वास्थ्य का महत्व है। लेकिन व्यक्ति उसी में फंसा रहता है और आखिर में जाके क्या होगा? मैक्सिमम आजकल के बच्चे घी के डिब्बे का चित्र देखा कि इनको डायरिया होता है। और हम जब जवान थे, पुरनाची पोड़ी पर इतना सारा घी डालते थे और उसको ऐसा बहता था, वो खाते थे। हाँ, आजकल के बच्चे देखो, क्या जीवन का उद्देश्य यही है? घी खाओ। देखो, इसीलिए यहां भगवान बताते हैं स्पष्ट, एक बात समझ लो, बुद्धिमान लोग इस विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये व्यर्थ प्रयास है। जो देह, भागवत में ये विचार आया है, जो देह उस अन्न से बना हुआ है, जिस अन्न को सुबह में खाने के बाद यदि ऐसे ही रख दो बचा हुआ अन्न, तो शाम तक वो अन्न सड़ जाता है। तो जो अन्न अपने आप सड़ जाता है, ऐसे अन्न से पुष्टि दी जो देह है, ये क्या हमेशा टिकने वाला है? ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को ये बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए, देह का नाश अवश्यंभावी है, वो होगा। तो क्या करना है? इस देह को रगड़ करके परमात्मा के प्राप्ति के लिए लगा लो, बाकी कोई प्रयोजन नहीं इसका। और इसलिए व्यक्ति को बहुत सारी योग साधना करने के बाद बहुत बड़ा अच्छा स्वास्थ्य है। हमारा तो दूसरा अनुभव है, जो लोग दुनिया भर का योगाभ्यास करते हैं ना, उनको सब रोग होते हैं। ये जो आसना करने वाले होते हैं, योगा करने वाले होते हैं, बहुत उल्टा सीधा योग करते रहेंगे। ये टांग वहां ले ली, वो टांग वहां ले ली और बड़ा उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, और कुछ दिनों के बाद ठीक से आसन पर बैठ नहीं सकते। 3 घंटे बैठने का सवाल आया तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर वो इडली के पत्थर के जैसे घूमते रहते हैं। क्या किया? आसन। उसी प्रकार से दुनिया भर का प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे और फेफड़े फटक जाती है, फिर अस्थमा शुरू हो गया, बारिश के दिनों में मुश्किल हो जाती है, सांस चढ़ जाती है। देखो महाराज, इसीलिए तात्पर्य क्या है? शरीर को सुदृढ़ रखना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान लोग को इसी में केवल संतोष नहीं मानना चाहिए कि हम तो सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, करो, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसी में संतोष नहीं मानना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने तश्रद्धान मतिमान योग मुसृज्य मत पर रहा, इसीलिए उसने मत पर होकर के अपने आप को केवल परमात्मा के प्राप्ति में लगाना है। ये उन्होंने आखिरी में जाकर के अनुभव किया। और योगचर्या मिमाम योगी विचरन मदपाश्रय नान्तर्जानैर विहन्नीत निस्पृहा स्वसुखानुभूः। और ऐसा व्यक्ति जो योग साधना करते रहो, लेकिन यदि योग के साथ भक्ति रहे, भगवान का नामस्मरण रहे, तो यही योग साधना हमको परमात्मा में मिला सकती है। कारण क्या है? भगवान की भक्ति के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, वो स्वस्थ शरीर के द्वारा नहीं होती। देखो, बड़े बड़े संतों के जीवन को देखो, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, क्या उनके देह कोई बड़े अच्छे थे क्या? लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में प्राप्त किया है, वो बड़े बड़े दुनिया भर के योगा करने वालों को नहीं मिलता। इसलिए जिसका मन प्रभु में लग गया है, उसकी मन की कामनाएं नष्ट हो गई। कामनाएं क्यों नष्ट हो जाती है भगवान को मन लगाने से? क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। परिपूर्ण में जब मन लगता है तो इच्छाओं का निर्माण नहीं होता।
परिच्छिन्न में जब मन लगता है तब इच्छाओं का निर्माण होता है। अब जैसे देखो, आप समझो कहीं गए दुकानों में और वहां बहुत बढ़िया सुंदर चित्र है, दीवार पर लटका हुआ है, स्पेशल गणपति सेल, ओरिजिनल प्राइस 2500, नाउ 5 रुपीज। तो आज कितना बढ़िया है, चलो खरीद लेते हैं। और यदि आप कहीं चले गए, बहुत सुंदर एक्सपांस है समुद्र का, और वहां अच्छा है, शांत है, बहुत बढ़िया है, एकदम पिक्चरस्क स्थान है, और वहां से पक्षी जा रहे, सूर्य का उदय अस्त हो रहा था, और वहां आप पहुंचे उस समय पर, वहां का जो आनंद है उसमें ये इच्छा निर्माण नहीं होती, अरे कितना सुंदर है, इसको उठा के घर ले जाओ। देखो, जिस अनुभूति के बाद इच्छा का निर्माण नहीं होता, उस अनुभूति को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। देखो, जिस अनुभूति के बाद इच्छा का निर्माण होता है वह संसार। इसीलिए इस दुनिया में ऐसे रहो कि केवल अनुभव करो, अनुभव के बाद मुझे होना चाहिए, मिलना चाहिए। स्टॉप इट। When perception is followed by projection, संसार begins। देखो, इसीलिए उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी और मन का विषय नहीं है परमात्मा। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है यह परमात्मा की अनुभूति है, लेकिन उस ज्ञान के बाद फिर हमारा मन निराम शुरू कर देता है, यदि ऐसा हो तो कैसा है, ऐसे पंखे अपने घर में भी लगे तो ऐसी सुंदर आवाज आएगी। ये जो दुनिया को देख करके जगत के वस्तुओं के प्राप्ति की जो इच्छा है ना, यही दुख का कारण है। तो जिसने अपने मन को परमात्मा में जो आनंद स्वरूप है, देखो आनंद स्वरूप दुखी क्यों? स्वरूप जो है ना पंजाबियों में सरनेम होता है, तो नाम है आनंद और टाइटल स्वरूप। और परेशानी ये है कि आनंद स्वरूप दुखी क्यों? दुखी इसलिए है कि अपने स्वरूप का त्याग करके वो इस जगत के परिच्छिन्नता में नष्ट हो रहा है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब हम लोग 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान भागवत धर्म का उपदेश करेंगे, और ये भागवत धर्म क्या है, कैसा है, ये हमको समझ लेना है। तो भागवत धर्म एक और धर्म आ गया, पहले परेशान थे हम लोग। देख लेना, 3-4 धर्म है। एक तो है मनुस्मृति प्रणीत धर्म, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए गुण कर्म विभागशः व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है। सत्व गुण प्रधान होगा तो ब्राह्मण होगा, रजोगुण प्रधान होकर के स्वार्थ से प्रेरित कम होगा तो क्षत्रिय होगा, और रजोगुण प्रधान होकर के स्वार्थ से प्रेरित जीवन जिएगा तो वैश्य होगा, और जिसमें सत्व भी नहीं, रजस भी नहीं, तमोगुणी है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, शूद्र। तो ये हो गया मनु प्रेरित धर्म की, वर्णाश्रम की व्यवस्था। दूसरा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म में हम अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए जो जो योग्यता है, योग्य बात है, उसको जीवन में उतारेंगे। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, और अपना काम ठीक से करना चाहिए। बीबी हो तो पति के दोष नहीं देखना चाहिए, पति हो तो बीबी को संभाल लेना चाहिए। ये सब जो है सनातन धर्म की बात है। हमने 7वें स्कंध में देखी थी ये सब बातें, वर्णाश्रम में व्यवस्था की। उसी प्रकार से यदि हम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ इत्यादि हैं, तो उसके अनुसार हमको अपना धर्म चलाना चाहिए। ये हो गया वर्णाश्रम धर्म। और एक धर्म है, वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म में सभी को अधिकार है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह अधिकार का वर्णन, विवेचन और वर्गीकरण
यह भागवत धर्म में नहीं है और इसीलिए यह भागवत धर्म हमको जीवन में उतारना है। इसको लेकर के ये 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। उद्धव उवाच, उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यान् अनात्मनः यथांजसा पुमान् सिद्धे तन्मे ब्रूहन् अंजसा अच्युत। हे भगवान, आपने जो बताया है ना अभी पिछले अध्याय में, योगाभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करके उस एकाग्र मन को भगवान में लगा देना है, ये सुनने के लिए ठीक है। समस्या ये है कि हमारा मन एकाग्र होता ही नहीं। इसीलिए हमको कुछ ऐसा टेक्निक बताओ कि जो सरल हो। गृहस्थ लोग जितने आलसी होते हैं ना और कोई नहीं होता। देखो, गृहस्थों में और साधकों में क्या फर्क है? जो साधु संत होते हैं वो अपनी साधना स्वयं करते हैं और गृहस्थी को चलाने के लिए भगवान पर छोड़ देते हैं। होगा भगवान की दया से ठीक होगा, हमको अपनी साधना करनी है। और गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपनी साधना को भगवान के हाथ छोड़ देते हैं। भगवान तुम कर लेना साधना, मुझे अपना संसार चलाने दो। तो हमको ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि जिसके द्वारा मनुष्य बड़ा अनायास सहजता से परम पद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके। देखो, हमको ऐसी भैंस चाहिए जो काली भी ना हो, जिसके सींग टेढ़े मेढ़े भी ना हो, जो खाती भी ना हो, जो लात भी ना मारती हो, दूध भी बहुत देती हो। ऐसी भैंस है अमूल भैंस। जा करके एक डिब्बा ले आना दूध का। तो प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजंतो योगिनो मनः विषीदन्त्य समाधीनां मनो निग्रह कर्षिता। जितने भी योगी लोग हैं अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं और जब अनेक सालों तक तपस्या परेशानी करके 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 जब उनका मन अपने वश में नहीं आता तो उनके जीवन में जो जितनी ज्यादा तपस्या करते हैं ना वो लोग उतने ज्यादा क्रोधी होते हैं। आप देखेंगे ये कर्मकांडी लोग जो होते हैं बड़ा क्रोध होता है, थोड़ी सी कोई गड़बड़ इधर उधर होगा एकदम गुस्सा आ गया। जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है वो व्यक्ति को क्रोध इसलिए आता है कि वो अनधिकार चेष्टा कर रहा है। जैसे समझो आप सुबह सुबह नींद से उठे हो, फ्रेश हो, बड़ा अच्छा मूड है और कोई डिस्टर्ब नहीं थी नींद, सुबह उठ करके कोई आपसे मजाक करे तो आप समझ लोगे। और दिन भर आप परेशान रहे, बड़े मुश्किल से फिर गए थे, फिर आपकी जेब कट गई और फिर आ रहे थे, फिर टैक्सी ने धक्का मार दिया और निकल रहे थे तो पानी के गड्ढे में जाके गिरे और ऐसे किच किच करके घर आ गए। घर आने के बाद आपके पत्नी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, आप कहाँ से आए हो? क्या दिखा नहीं रास्ते पर? उस समय उस पति का क्या हाल होगा? एकदम गुस्सा करेगा। क्यों? अब उसमें क्षमता नहीं है सहन करने की। जिस व्यक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती वही गुस्सा करता है। और गुस्सा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे अपने बंबई के जो कुत्ते हैं उनको पत्थर दिखाओ कह शुरू हो गए एकदम। उसी प्रकार से थोड़ी कुछ बात होगी तो हम दुखी होने गुस्सा होने लग गए। तो हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान, आप जानते हो कि व्यक्ति इस मन के एकाग्रता के चक्कर में फंसते हैं, बड़ा योगाभ्यास करते हैं, सफल जब नहीं होता और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं और दुखी होते हैं। इसलिए अथात आनंद दुधम पदाम्बुजम हंसा श्रयेन्नर विंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म
त्वन्माययामि विहितान मानिनः। इसलिए भगवान आप तो सभी संसार का नियमन करते हैं, इसीलिए सभी के सभी लोग आपके आनंद वर्षित चरण कमलों की शरण लेके सिद्धि प्राप्त करते हैं। माया उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि योग साधन और कर्माधिष्ठान का अभिमान उनमें नहीं होता। अब देखो ये महत्व की बात है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है और कर्म करता है, ये दोनों जो मार्ग है ये अहम ग्रह प्रधान मार्ग है। अहम ग्रह प्रधान का तात्पर्य है मैं कर रहा हूं, और जब तक के मैं बना हुआ है तब तक के हमको मुक्ति नहीं हुई, भक्ति नहीं मिली। हमने पिछले बार आपको बताया था, हमको मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। कर्म और योग मार्ग जो है वो मैं को पुष्ट करता है, और जितना आदमी का मैं तगड़ा होगा उतना उसमें क्रोध ज्यादा होगा, उतना उसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, उतना उसमें एरोगेंस ज्यादा होगा, उतना उसमें दुख ज्यादा होगा। ये चार बातें जिस व्यक्ति में है उसका ईगो बड़ा स्ट्रांग है। तो जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं वो मस्त रहते हैं, क्योंकि शरणागति का सौंदर्य क्या है? गिरेगा कौन? जो खड़ा है। जो ऑलरेडी गिर चुका है वो और कहां गिरेगा? और गिरना ही है लाइफ में, तो भगवान के चरणों पे गिर जाओ ना, आगे नीचे गिरने का चक्कर ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति आपके चरणों की आश्रय नहीं लेते वही कर्म योग के द्वारा दुख को प्राप्त करते हैं। अच्छा, और आगे कहते हैं, हे भगवान आप तो सभी के हितैषी है, सद्रुत है, और आपने ही बलि इत्यादियों के अधीन होकर के क्या नहीं किया। और यहाँ तो क्या रामावतार में आपने वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया था। तो ऐसे अपने चरण कमल को कौन छोड़ेगा? आगे बताते हैं बाकी भक्तों की बात। बलि प्रहलाद इत्यादि भक्तों ने जो कुछ किया उनके लिए आपने जो सब कुछ छोड़ दिया, इसको कौन भूल सकता है? इसलिए जो समझदार होगा वो आपके ही चरणों का उपासक होगा। आगे बताते हैं कि अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु के रूप में आप स्थित होकर के सब ताप पाप मिटा देते हो। अब यहाँ ये दो बातें समझ लेना। भगवान के स्वरूप को समझने की दो बातें हैं। भगवान हमारे अंदर में अंतर्यामी रूप से रहते हैं और बाहर गुरु के रूप में रहते हैं। अब देखो दो शब्द है, आचार्य और गुरु। आचार्य वो है जो सिखाता है, गुरु वो है कि जो अंदर बैठ करके सीखने को तैयार है। देखो, गुरु माने प्रत्येक साधक की स्वयं होकर के सीखने की जो इच्छा और क्षमता है, इसको कहते हैं गुरु। तो यही जो गुरु का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, यह परमात्मा अंतर्यामी रूप से, और वही जगत में हम सभी से सब कुछ सीख सकते हैं यदि हम सीखने को तैयार हो तो। नहीं तो साक्षात भगवान कृष्ण भी सामने आकर के तैयार हो जाए बताने के लिए, तो दुर्योधन क्या कहेगा? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। आप जो बता दिए वो सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान के दो रूप समझ लो। पहली बात, हमारे जीवन में हमारे उद्धार के लिए जो आवश्यक है वही हो रहा है, ये भगवान का अंतर्यामी रूप है। और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कैसे संवार करके चलाना है, ये जब आप किसी भी सत्संग में जाकर के किसी भी साधु संतों से सत्संग की बातें जब ग्रहण करो, तब जाकर के हमने गुरु के प्रति शरणागति ली है। अपने आप को किसी के साथ बांध के मत रखना। सभी संतों से सभी अच्छी बातें सीख लो, उसी के द्वारा भला होगा।
नहीं तो अपने आप को बांध के रख दिया, हम तो इसी गुरु के हैं, अब उनकी परेशानी अपने को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अपनी साधना करते रहो और सबसे सीखते रहो। जो व्यक्ति नित्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया जारी रखता है वही भगवान का भक्त है। और आगे कहते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी इत्यादि है वो भी इतनी सारी लंबी उम्र पाकर भी आपकी कृपा को नहीं उतार सकते, इसलिए आपके उपकारों का स्मरण करके हमेशा अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। अब ये बातें सुखदेव जी ने कहने के पश्चात, उद्धव जी ने कहने के पश्चात सुखदेव जी रिपोर्ट कर रहे हैं परीक्षित को कि देखो हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा ईश्वरों के भी ईश्वर है। वे सत्व रजस तमस ब्रह्मा विष्णु आदि का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ कर दिया। देखो भगवान जब भी बोलते हैं यूपी के होने के कारण उनके चेहरे पर स्माइल होती है। देखो कल मैं आ रहा था अहमदाबाद से तो इंडियन एक्सप्रेस शायद था, उसमें पढ़ रहा था एक बहुत बढ़िया कॉलम, उल्टा प्रदेश, फुल ऑफ सरकाज़म। उल्टा प्रदेश नहीं होता तो भारत की कितनी हानि होती वो बताते। एक एक बात इसी उल्टा प्रदेश के हमारे कन्हैयालाल यादव है ना, तो यादव थे ना, और उन्होंने तब से जो गड़बड़ी शुरू की है अभी तक खत्म नहीं हुई। अच्छा महाराज, भगवान ने जब बोलना शुरू कर दिया तो चेहरे पर मुस्कान थी। इसीलिए एक सिद्धांत समझ लो, कहीं भी कोई भी कार्य करना हो तो हृदय में उत्साह हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो और प्रेम के साथ कार्य करो। 3 बातें, उत्साह, प्रसन्नता और प्रेम, ये 3 बातें एक होकर के जब अभिव्यक्त होने लग जाती है तो समझ लेना आपका जो कनेक्शन है वो कन्हैया से जुड़ गया है। फिर क्या कार्य कर रही है उसका महत्व नहीं है, कार्य कैसा कर रहे उसका महत्व है। इसलिए भगवान ने जब उद्धव जी से ये बातें सुनी तो एकदम मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ कर दिया। ये बातें हमको अपने भागवत से सीखनी है। एक बार एक सज्जन हमसे बड़े खसी आ गए, बड़े गुस्से में आ गए, स्वामी जी मुझे आपसे शिकायत है। हमने कहा आई डोंट एंटरटेन एनी शिकायत। मैंने कहीं सजेशन बॉक्स थोड़ी लगा के रखा है, अपनी शिकायत अपने पास रखो। बोले यही आपसे बोलना मुश्किल है, मत बोलो। Who has asked you to talk? नहीं, आप हमको बोलना है, आपको सुनना है, बट सुनाओ। हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे अपने कान में है, तुम बोलो। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बताते हो पूरे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, मौज में रहो, आनंद में रहो, बी हैप्पी। ये आपने कहां से ढूंढ के निकाला? अब देखो यहां है, भगवान ने जब भी भगवत गीता का भी जो उपदेश प्रारंभ करते तो कैसे, प्रहसन इवो भारत। वहां संजय बताते हैं युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रोते रोते चेहरे को देख करके अपने चेहरे की मुस्कान को मेंटेन करके भगवत गीता बताई। और जिस भगवान ने भगवत गीता का उपदेश चेहरे की मुस्कान के साथ बताया, उस भगवत गीता का निरूपण करते समय सीरियस होने की क्या बात है? देखो, और भगवान ने 10 बार कहा है प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन भगवान में लगता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसका पहला लक्षण है कि वो मौज में है। इसीलिए जितनी आप लोग साधना करो मत करो, इस एक चीज को पकड़ के रखो, दुखी मत होना, हमेशा प्रसन्न रहना। प्रसन्नता के साथ भक्ति, कर्म, योग, धर्म सब कुछ आ जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ कर दिया। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् यान् श्रद्धयाचरन् मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मयि मनश्चित्तो मद्धर्मात्मनो रतिः देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्ते साधुविश्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च पृथक् सत्रेण वा मह्यम् पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेत् गीतनृत्याद्यैः महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभा जयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुल्कसेस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितो मतः नरेषु अभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूर्या तिरस्कारा साहंकारा वियन्ति। ये जो है ये भागवत धर्म का भगवान ने प्रतिपादन किया है। कहते अच्छा उद्धव सुनो, मैं तुमको मेरे मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिसको श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य इस संसार रूपी मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। अब भागवत धर्म का उपदेश हो रहा है। सबसे महत्व की भागवत धर्म की पहली बात है, इसके लिए सभी अधिकारी हैं। कर्म कांड में सबको अधिकार नहीं है, योगा में सबको अधिकार नहीं है, उसके बाद ज्ञान में सबको अधिकार नहीं है। लेकिन यह जो भागवत धर्म है, भक्ति है, समर्पण है, इसमें सबको अधिकार है। ये पहला भागवत धर्म का लक्षण है। अब देखो कितनी बढ़िया बात होगी। यू डोंट हैव टू बी ए स्पेशल कैटेगरी। तो ये बात। दूसरी बात, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकैः स्मरन्। अब तुम अपने जीवन के जितने भी कर्म कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, वो करते समय मुझे याद कर लेना। बड़ा सिंपल टेक्निक है। कल परसों मैं अहमदाबाद में था, किसी ने एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी मन बड़ा भटकता है, क्या करूं? हमने कहा एक जगह शांत बैठो और बैठने के बाद मुझे याद करो, मन शांत हो जाएगा। तो उसके बाद एक सज्जन हुए, स्वामी जी आप खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि मुझे याद करो। जी मत याद करो, हू केयर्स, करके देखो। देखो एक बात महत्व की होती है, जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है उसका स्मरण करो तो आपका मन शांत हो जाता है। अब भगवान को तो हमने देखा नहीं, जिसको नहीं देखा उसके बारे में आदर निर्माण करने के पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जिसको देखा है उसके प्रति यदि आपके मन में आदर है तो उसको देख करके, उसका स्मरण करके मन को शांत रखना प्रारंभ करो। धीरे धीरे उसी शांति के द्वारा भगवान का दर्शन होगा। ओ, इसका अर्थ ये है तो मैं आपको याद करूं, खबरदार मुझे याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। बोले स्वामी जी ऐसा क्यों? हमने कहा, हमने कह दिया, बिल्कुल याद मत करना। तो जब हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति प्रेम हो ना, तो उसके लिए बताया गया। अब देखो, सभी के सभी कर्म करते समय भगवान को याद रखना माने क्या? जो भी कर्म हम भगवान के लिए करते हैं उस समय क्या होता है? पहली बात सबसे महत्व की, भगवान के लिए जो ही कर्म करेंगे तो प्रसन्नता से करेंगे। ऐसे नहीं फिर वही पूजा करनी, वही करना, वही रोटियां बेलनी है, पता नहीं कब तक मुझे, फिर वो भगवान का भक्त नहीं है। भगवान का भक्त प्रसन्नता से होकर के हर कार्य में लगा है। तो पहली बात
भगवान को स्मरण करके कर्म करने माने अपने जीवन में सभी कर्मों के साथ प्रसन्नता को जुड़ा लो। दूसरी महत्व की बात, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो दूसरी अत्यंत महत्व की बात है कि हम स्वयं प्रेरणा से करते हैं। दो प्रकार के पुजारी होते हैं। एक पुजारी पैसा कमाने के लिए पूजा करते हैं, पूरा पौरोहित्य करते हैं, और दूसरे पुजारी थे हमारे रामकृष्ण परमहंस, वो भी पुजारी थे। लेकिन उन्होंने जो पूजा करी थी पैसे कमाने के लिए नहीं करी थी, प्रेम से करी थी। तो भगवान का स्मरण करना माने यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधना। तो हमारे प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की आराधना हो रही है, यह भाव जब हृदय में बना रहेगा तो ऐसा व्यक्ति कर्म सुंदरता से करेगा, उसको स्वयं प्रेरणा से करेगा और कर्म करने में अपने को कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। देखो, यदि समझो 1000 लोग खड़े हैं और आप किसी महात्मा के अगल बगल में खड़े हो और उस महात्मा ने समझो आपको कहा कि भाई जरा ये मेरा पानी का ग्लास पकड़ के रखना, तो जो व्यक्ति होगा उसको महात्मा ने कहा मेरा पानी का ग्लास पकड़ के रखना, तो वो व्यक्ति उसको लेकर के परेशान नहीं होता। वो सोचता है कि देखो मैं कितना भाग्यवान हूं, इतने लोगों में महाराज ने मुझे ही पकड़वाया ग्लास। देखो, माने जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्म को करते समय इसका अनुभव करे कि मैं कितना कृतकृत्य हूं कि भगवान की सेवा करने का मौका इस बहाने मुझे मिल गया है। देखो, भगवान का स्मरण करने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको बोझा कर करके नहीं करते। जब कर्म जीवन में बोझा बनता है तब कर्तृत्वाभिमान जागृत होता है। जब कर्म करने में आनंद, प्रेरणा, उत्साह रहता है तो वही कर्म पूजा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए पहले भक्त को चाहिए कि अपने सारे के सारे कर्म मेरे लिए करे। अब जैसे अपने गणेश जी की पूजा चल रही है आजकल, तो हमको यदि गणेश जी को फूलों की मालाएं पहनानी है, पता नहीं करते हैं क्या, मैं कल्पना करता हूं ऐसा नहीं करते आप लोग। कौन सी? वही की वही माला पूजा के बाद निकाल करके फ्रिज भी जाएगी, कल फिर उसी को चढ़ाया। रिसाइकलिंग ऑफ द मालाज। नो, पाश्चात्य देशों में करते हैं। एक बार हम गए थे, वहां फूल मिलते नहीं, वहां फूल सही इसीलिए फूल नहीं मिलते। तो मुझे माला पहनाई तो मैंने उसको धीरे से निकाल कर ठीक से रख दिया। बोले फिर स्वामी जी आपने इसको क्यों रख दिया? है ना, जब मैं कल आऊंगा ना तो खरीदना मत, इसको पैक करके रख देना, इसी को कल निकाला फिर पहना देना, 8 दिन में यही काम आ जाएगी। बोले स्वामी जी यू आर सो कंसिडरेट। देखो, तो भगवान को यदि नैवेद्य निवेदित करना है, ऐसा थोड़ी है कि फ्रिज में से निकाला और थाली में डाल करके माइक्रोवेव में चढ़ाया और फिर भगवान को ओम प्राणायाम स्वाहा भवानाय स्वाहा भवानाय स्वाहा समानाय स्वाहा रिकॉर्ड लगा करके शुरू कर दिया। नहीं, तो जो भी कार्य भगवान के लिए करेंगे उसमें पावित्र्य होगा, सुंदरता होगी, थकावट नहीं होगी, उत्साह होगा, आनंद होगा, कृतकृत्यता का अनुभव होगा। और ये सभी की सभी बातें क्यों करनी है? भगवान को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमको है। देखो, सेवा का सिद्धांत ही है, जब व्यक्ति सेवा करते समय ये भाव धारण करे कि सेवा करने की आवश्यकता मुझे है, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अब छोटी सी बात है, खाना आपने खाया तो लाभ किसको होगा? आप ही को होगा ना। अब भगवान की पूजा आपने करी तो लाभ भगवान को थोड़ी होगा, भगवान तो परेशान हो गए। इसलिए इस भाव को लेकर के अपने सभी के सभी कर्म मुझे अर्पण करें। अच्छा, इससे क्या होगा
कि ऐसा अभ्यास जब बढ़ता जाएगा, धीरे 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 उसका मन भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा। और जब उसका मन भगवान के प्रति समर्पित होगा तो भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, इसमें ही आनंद आने लगेगा। देखो, भगवान के भक्ति का लक्षण एक ये है कि दुनियादारी में रस नहीं रहता। दुनियादारी चलती रहती है लेकिन उसमें रस नहीं आता, क्योंकि जिसको उस आनंद रस की अनुभूति हृदय में होने लग गई है उसको बाहर की वस्तुओं में रस नहीं आता। उसके बाद कहते हैं, मेरे जो भक्त है, जो साधुजन है, जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहे। माने हम अपने आप को इस ऐसे मोहल्ले में, ऐसे स्थान में रखें कि जहां भक्ति का वातावरण हो। एक हमारे मित्र है महाजन करके, पहाड़ के रहने वाले, बड़े अच्छे घर के, बहुत सारी धन दौलत, दिल्ली में थे। तो मुझे कहते थे, स्वामी जी अब मुझे इसमें मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन मेरे जो बच्चे जान ही नहीं देते, करूं क्या? हमने कहा, देखो आप वृंदावन में जाकर के रहना चाहते हो, कन्हैया के भक्त, तो इसका हाँ न कन्हैया के भक्त तो झूठ बोलो ना, सत्य का त्याग कर दो। बोले, स्वामी जी आप इतने आसानी से कैसे बताते हैं? हमने कहा, हम भी उन्हीं के हैं, तो क्या करें? हमने कहा, ठीक है बेटा, आप कहते हो हम आप ही के पास रहेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए तो मैं जा सकता हूं ना, तीर्थ यात्रा। हाँ पापा आप जरूर जाओ कुछ दिन के लिए, तो जितना सामान 2 सूटकेसों में आएगा लेके निकल पड़ो। और एक बार वृंदावन जाने के बाद बोला, मैं नहीं आता, क्या करना कर लो। बोले, सामने ये धोखा नहीं है। देखो, जब तक दुनिया को धोखा नहीं दोगे ना, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अभी तुम परमात्मा को धोखा दे रहे हो, इसलिए दुनिया की प्राप्ति। और उन्होंने वैसे ही किया, और जहां करके वो वृंदावन में रहने लग गए, और धीरे 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 15 दिन हो गए, महीना हो गया, अरे पिताजी का आने का कोई खबर भी नहीं। उन्होंने फोन भी नहीं रखा, फोन भी नहीं किया। और फिर वो ढूंढ ढांड के आए, एक दिन मंदिर में देखा, अरे पापा आपका? बोले, मैं यही हूँ। बोले, हम आपको लेने के लिए आए। बोले, हम तो आपको पहचानते नहीं। खत्म मामला। जहां आपके जीवन का जो संध्या काल है उसको तीर्थ क्षेत्रों में, जहां भगवान का नामस्मरण सत्संग चलता है, वहां रखो। मुंबई में मकान बैठ करके मत सोचो। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, उनको बच्चा बिच्चा कुछ है नहीं, भगवान की दया से, साउथ इंडियन है। वो ऋषिकेश में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया, छोटा सा है, और वहां सत्संग में जाते हैं। ऋषिकेश में बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जाते हैं, गंगा जी के किनारे मस्त रहते हैं, बैठते हैं, सब्जी सुब्जी बाजार से ला करके, खाना बना खा करके मस्त रहते हैं। हमने कहा कि भाई आपको कभी इच्छा नहीं होती? बोली, इच्छा होती है, किसकी? मेरे पास कोई न आवे। बोले, यहाँ इतना आनंद है, ना किचकिच है, ना कुछ है, कुछ है। जिसका मन भगवान में लग गया है ना, वो उसको दुनिया में मजा नहीं आता। इसीलिए जहाँ साधु संत पवित्र स्थानों में निवास करते हैं वहां चले जावे, और वो जैसे जैसे सत्संग नित्य सुनते जाओ, अपने आप अंदर में परिवर्तन आने लग जाता है। देखो, सत्संग का सौंदर्य क्या है? सत्संग में कोई भी व्यक्ति को तुम ऐसा करो ऐसे नहीं बताया जाता। व्यक्ति स्वयं सीखने लग जाता है, और यही सौंदर्य है। जो ज्ञान बिना सिखाए प्राप्त होता है वही अपना ज्ञान होता है। देखो, हमको किसी को सिखाया क्या बचपन में? बेटा आंखों से देखना चाहिए, नाक से मत देखना। मैं किसी को नहीं बताते। हाँ, ये सिखाते हैं, बेटा बोलो, कहो मम्मी। बेटा कहता है मंकी। नहीं नहीं नहीं, मंकी नहीं, मम्मी। बोले, एक ही बात है, मंकी। एक बार एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से पूछा, बेटा तुम्हारी जो छोटी बहन थी, पिछले बार जब मैं आया था तब बोल नहीं रही थी, अब उसने बोलना शुरू कर दिया है क्या? सिखा दिया उसको बोलना?
बोले हाँ, उसको बोलना सिखाना शुरू कर दिया, बोलती है, अब उसको चुप कैसे रखना है ये सिखाना पड़ रहा है। देखो, तो जो भी अपने जीवन का समय है, इसी प्रकार से सत्संग के द्वारा जो ज्ञान निर्माण होगा उसके अनुसार जीवन को चलाए। उसके बाद पर्व के समय, जैसे कुंभ मेला चल रहा है, साधु संत जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां जाकर के उत्सव, नृत्य, गान, जैसे अपने गणेश जी की पूजा चल रही है उसको करो बड़ा प्रेम से। और जो व्यक्ति ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर के संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, मेरा ही स्वरूप मान करके सत्कार करता है, ब्राह्मण, चंडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य, चिंगारी, कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। अब पहली बात होगी, अब दूसरी स्टेज बताते हैं। अब देखो, इस स्टेज को समझ लो। जब हमारी दृष्टि भेद पर होती है, भिन्नता पर होती है, तब हम चैतन्य से परांगमुख हो जाते हैं, चैतन्य से दूर चले जाते हैं। अब आपको एक हम सिद्धांत बताते, मन लगा के सुनना। इस समय हम लोग देह रूप से रह रहे हैं, इस समय हम लोग मन रूप से रह रहे हैं, इस समय हम लोग बुद्धि रूप से रह रहे हैं। व्यक्ति जब देह के रूप से रहता है तब जवानी में जवानी की गर्मी और अच्छे बुरे कर्म, ये उसका स्वाभाविक व्यवहार हो जाएगा। और उसके बाद वो गर्मी निकल गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद व्यक्ति अब मन के रूप से रहना प्रारंभ करता है, कंटिन्यूसली इमोशनल, कमोशनल। स्वामी जी मेरे बच्चे का क्या होगा, स्वामी जी मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। कॉन्स्टेंटली ममता के चक्कर में वो मन के रूप में रहने लग जाता है। ब्रह्मचारी हो गया, वानप्रस्थ गृहस्थ हो गया। अब तीसरी बात आती है, मनुष्य जब वानप्रस्थाश्रम की स्थिति में आता है तब बुद्धि रूप से जीता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अब बात ऐसी आ गई, कोई मेरी बात मानता ही नहीं, मेरे अनुभव का लोग फायदा नहीं उठाते, मैंने इतनी सारी बातें करी है। तो वानप्रस्थ में आकर के आदमी मैक्सिमम इगोइस्टिक होता है, क्योंकि पूरे भूतकाल का बोझा उसके सर पर है। ध्यान से सुनना, जब तक के व्यक्ति देह के रूप से रहता है, मन के रूप से रहता है और बुद्धि के रूप से रहता है, तब तक के वह संसारी है। अब क्या करना है हमको? हमको देह के माध्यम से अभिव्यक्त होना है, देह रूप से नहीं रहना। हमको मन के माध्यम से अभिव्यक्त होना है, मन रूप से नहीं रहना। हमको बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त होना है, हमको बुद्धि रूप से नहीं रहना। We must stop living as body, as mind, as intellect. We must start living through the body, through the mind, through the intellect. अब सवाल यह है, यदि हम देह, मन और बुद्धि इनके माध्यम से रहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका पहला अर्थ ये हो गया कि हम देह से व्यतिरिक्त है, हम मन से भिन्न है, हम बुद्धि से अलग है। अब जैसे अपने इस माइक में जब अपनी आवाज शुरू कर दी, वो आवाज कौन सी थी? हम। उसमें अ साइलेंट था, अहम। जब इसने अपनी आवाज शुरू कर दी तो हम चुप हो गए, है ना? इसी प्रकार से जब मैं देह, मैं मन, मैं बुद्धि, ये जब आवाज करना शुरू करता है तो कन्हैयालाल शांत रहे। ठीक, आवाज कर लो, बाद में देखो। देखो महाराज,
तो यदि हम देह, मन और बुद्धि इनके माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले हैं, तो सवाल क्या है? तो हम देह, मन, बुद्धि के भिन्न हैं। फिर सवाल है क्या है फिर हम? देखो, तब समझदारी के साथ समझ में आता है कि जो देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है वो केवल इसी देह के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, सभी देह के माध्यम से एक ही तत्व अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसे नहीं ये बल्ब से तो ब्राह्मण बिजली अभिव्यक्त हो रही है, ये बल्ब जो इसमें से क्षत्रिय बिजली अभिव्यक्त हो रही है, नहीं। हमारे गोवा में चले जाओ आप, वहाँ जो क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ की जो शादी का इनविटेशन कार्ड होता है उसमें लिखा होता है फर्नांडिस ब्रैकेट ब्राह्मण और मेरी ब्रैकेट ब्राह्मण, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग पहले ब्राह्मण ही थे फिर अब क्रिश्चियन बन गए, तो दिमाग में से वो अभी संस्कार गए नहीं। इसी प्रकार से ऐसे नहीं कि केवल मेरे ही देह के माध्यम से जो तत्व अलग हो रहा है वो तत्व सब तत्वों से भिन्न है, नहीं। सभी देह से एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। और जहां हमने ये समझ लिया कि सभी देह से, सभी मनों से, सभी बुद्धियों से एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है और वह चैतन्य अपना स्वरूप है, यहां जिसकी बुद्धि टिक गई है वो मन बुद्धि देह के कारण होने वाले भेदों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसका बेस्ट उदाहरण हम ये सोच सकते हैं कि जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो दर्पण में हमको द्वैत का दर्शन हो रहा है, मैं देखने वाला और दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब। लेकिन ज्ञान क्या होता है? कभी हमको ऐसा ज्ञान होता है क्या कि मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं? ज्ञान ये होता है कि मैं मुझे देख रहा हूं। इसी प्रकार से जब इस संपूर्ण जगत के देह, मन, बुद्धि इनका जब हम दर्शन करते हैं तब इस समय जब ये ज्ञान होता है कि अरे इन सभी देहों के माध्यम से एक ही मैं अभिव्यक्त हो रहा है। 13वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में जो निवास करके अभिव्यक्त होने वाला क्षेत्रज्ञ है वह एक है, पर हेड वन नहीं है। यहां जिसकी दृष्टि चली गई है वही व्यक्ति कहते हैं ब्राह्मणे पुलक से स्तेने ब्रह्मण्येर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समद्रुक पंडितो मतः। जिसकी दृष्टि में इस तत्व का दर्शन आ गया है वही समद्रुक है, वह समदर्शी है। यही विचार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणे स्थिताः। ध्यान से सुनना, भगवान की प्राप्ति माने अपने मन का समत्व कभी नहीं टूटे। देखो, जो ज्वेलर है, सोनार है, वो दुनिया भर के आभूषणों को देखता है, लेकिन उसकी दृष्टि उन भिन्न भिन्न आभूषणों में रहने वाले एक सुवर्ण तत्व की तरफ होती है। इसी प्रकार से जो समद्रुक मुनि, जो समझदार समत्व में स्थित मुनि है, वही सब में एक ही तत्व का दर्शन करता है और वह एक तत्व परमात्मा है। और इसी को कहते हैं कि वो असली ज्ञानी है। जो किसी भी कारण से भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन और भेद करता है वह अज्ञानी है। इसीलिए एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम
हमारे घर में जब परेशानी है। हमने कहा जहाँ घर होगा वहाँ परेशानी होगी, नहीं क्या बात है? बोले हमारी परेशानी बड़ी विचित्र है। मैंने बताया क्या विशेषता है आपकी परेशानी की? नमक ज्यादा है कि मिर्च कम है? मैंने परेशानी ये है कि हमारी जो लड़की है वो अमुक अमुक बाबाजी के चक्कर में पड़ी है ना। फिर मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? तो बोले स्वामी जी वो जो बताती है बड़ा विचित्र है और हमको उसमें मजा नहीं आता, और हमको आपके कैसेट आपके टीवी से मजा आता है, तो हम क्या करें? हमने कहा उसको अपना धंधा कर रहे तो तुम अपना धंधा करो, और वो भी आपके बारे में मुझे मिलेगी तो यही कहेगी कि स्वामी जी पता नहीं ये कोई बाबा जी है दड़ियल, हमारे माँ बाप उन्हीं के चक्कर में पड़ते हैं, ना तो उनमें कोई नियम है, ना तो वो कभी भगवान का नाम लेने को बताते हैं, ना पूजा अर्चा है, ना दैना हाथ बाएं हाथ का चक्कर है, ना कोई करते हैं और उसके चक्कर में पागल हो रहे। उनको आपको समझाओ, और मैं जो बताती है वो मानते नहीं। देखो भैया, जो आपके मन में भेद का बीज रोपण करेगा वो आपका दुश्मन है। भेद यह अज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, इसीलिए सब में एक परमात्मा है। ये जिस दृष्टि से प्राप्त होता है वही ज्ञान की दृष्टि है। इसीलिए नरेषु अभीक्ष्णम मद्भावम पुंसो भावयतो चिरान स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा वियंति ही। मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े रोग क्या है? ये 4 रोग है। पहले है स्पर्धा, कंपटीशन। उसने मोटरसाइकिल ली, मैं मारुति लूंगा। उसने मारुति लिया, मैं भैंस लूंगा। उसने सुमो लिया, फिर मैं और दूसरी कुछ लूंगा, मैं टाटा लूंगा, ट्रक। देखो, जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की कंपटीशन होती है ना, व्यक्ति अपने शांति को खो बैठता है। यदि कंपटीशन स्पर्धा करनी ही है तो अपने आप से करें। कल तक हम 1 मिनट में 299 बार गुस्सा करते थे, आज कम से कम 298 बार हो जाए, बहुत तरक्की हो गई। फिर एक दिन और गया, अब मैं गुस्सा जरा कम करता हूं, अब 299 नहीं, अब 250 बार ही झटके आते हैं गुस्से के, माने तरक्की है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जीवन पद्धति के साथ जब तुलना करता है, स्पर्धा करता है, तभी जाकर के उसका उद्धार होता है। लेकिन हम ऐसा कहें तो गुस्सा तो सभी करते हैं। विश्वामित्र ने नहीं किया था, दुर्वासा ने नहीं किया था, कहां राजा भोज, कहां गंगुआ तेली। उनके गुस्से का कोई मतलब था, हमारे गुस्से का कोई मतलब नहीं। एक घर में एक बच्चे ने मुझे बताया, हम जन के यहां गए थे, पिताजी को कुछ गुस्सा आ गया, एक चाटा लगाया, तो बच्चे अंदर चली गई। उसके बाद मैंने अंदर जाके कहा कि बेटा, अरे स्वामी जी, डोंट कंसोल मी, व्हेन माय डैडी इज नॉट एबनॉर्मल देन वी फील समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, ही इज ऑलवेज लाइक दैट, वी गिव 100% डिस्काउंट टू हिज एंगर। देखो, इसलिए स्पर्धा करनी ही है तो अपने स्वभाव से स्पर्धा करें। दूसरी बात, असूया। असूया माने जलन। जो व्यक्ति जलता है, जलने दो, अपने को क्या करना है। अब देखो, असूया का इसको यदि बदलना है तो कितना सुंदर टेक्निक है। हमने ये आपको बताया है, फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, आप हमेशा मस्त रहते हो, मौज में रहते हो, सीक्रेट क्या है आपकी? व्हाट इज द सीक्रेट? हमने, हमारे सीक्रेट ये है कि हम दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं। देखो, हमको जलन नहीं होती। किसी की शादी हो गई तो हम खुश हो गए, शादी में खुशी हमको मिली, परेशानी उसको मिली। देखो,
तो जिस दिन व्यक्ति दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करने लगेगा तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो स्पर्धा, असूया, तीसरी बात तिरस्कार। व्यक्ति जिसका तिरस्कार कर सकता है वो स्वयं नहीं है। देखो, ध्यान की एक प्रक्रिया में ये बताते हैं, जिसका तिरस्कार नहीं होता, जो अहेय है, अहेय माने अतिरस्कृत, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, और इसीलिए अनुपादेय, जिसकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, वह तत्व आप हो। तो उसमें साधना में क्या है, किसका किसका तिरस्कार कर सकते हैं? तो हम अपने पूरी जागृत अवस्था का तिरस्कार कर देते हैं सपने में, सुषुप्ति में, और जागृत स्वप्न दोनों का तिरस्कार कर देते हैं सुषुप्ति में, सुषुप्ति का तिरस्कार कर देते हैं समाधि में, और बिना समाधि के भी तत्व ज्यों का त्यों है। इस प्रकार से जिसका तिरस्कार हो सकता है वो मैं है ही नहीं। इसीलिए किसी का तिरस्कार करके आदमी का कभी भला नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्री क्या हो जाता है, जब व्यक्ति किसी का तिरस्कार करता है ना, उसको मैं अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगा, और बड़ा क्रोध है, तिरस्कार है, आप उसको अपने घर में मत आने दो, लेकिन आपके दिल में वो बैठ चुका है। देखो, रावण ने कहा था कि राम को मैं लंका के अंदर नहीं आने दूंगा। अरे बाबा, वो तो आपके हृदय में बैठ चुके थे तिरस्कार के कारण। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, वो इतना जोर से हृदय में नहीं बैठता जितना हम किसी का द्वेष करते हैं। तो जहां हमारे हृदय से यह स्पर्धा, असूया, तिरस्कार समाप्त हो जाती है, वही साधना। और चौथी बात, अहंकार। अहंकार माने किसी से अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़, उसको कहते हैं अहंकार। ये चारों की चारों बातें समाप्त हो जाती है जहां हमने सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दिया। जो हमसे श्रेष्ठ है उनके साथ मन में स्पर्धा आ जाती है, जो हमारे सहयोगी है उनके साथ हमारे मन में असूया आ जाती है, और जो हमसे कनिष्ठ है उनके प्रति हमारे मन में तिरस्कार आ जाता है, और जो हमसे एकदम भिन्न प्रकार के हैं तो हम सबसे अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं। ये चारों बातें समाप्त हो जाएगी जब हमने सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ किया तब। इसीलिए हमको कपिल भगवान ने बताया था देवहूति को उपदेश करते समय कि जो लोग भगवान की मूर्ति, विग्रह, सबकी पूजा करते हैं, सब कुछ बड़ा आडंबर से करते हैं, बहुत सुंदर बात है। मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में भगवान की उपासना करना, धारणा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान ने बनाई मूर्तियां हैं उसमें भगवान का तिरस्कार करना, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। इसलिए ये अपने मन से हटा दे, सभी में उसी परमात्मा का दर्शन करें। इसका अर्थ क्या है? अब इसके अर्थ को समझ लेना। इसका अर्थ ये है, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को देख करके हमारे मन में यदि संस्कार निर्माण होना बंद हो जाते हैं तो हमने सभी में भगवान का दर्शन किया है। कारण क्या है? भगवान के संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो, एक बार एक न्यूज़पेपर के ये जो होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत पुरानी बात। हमको कहते हैं कि स्वामी जी, जब आप यहाँ दुनिया से चले जाओगे तो इस दुनिया में किस प्रकार के पदचिन्ह छोड़ना चाहते हो? तो हमने कहा मैं मरूंगा नहीं, पहले तुम मरोगे, मेरे मरने में क्यों लगे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, हम पूछना चाहते हैं। हमने कहा देखो, जो कीचड़ से चलते हैं उनके पद चिन्ह होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उनके पद चिन्ह नहीं होते। इस
कीचड़ वाली दुनिया में किसी भी प्रकार के चिन्ह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अपने हृदय पर कोई भी संस्कार ना हो। जिस अंतःकरण पर संस्कार शून्य हो जाते हैं, संस्कार रहित अंतःकरण को ही चैतन्य कहते हैं। तो अपने प्राणों का चैतन्यीकरण, अपने मन का चैतन्यीकरण, यही परमात्मा की उपलब्धि है। तो आगे बताते हैं कि जब सभी नर नारियों में मेरी भावना करी जाती है, तब थोड़े दिनों तक साधक के अंतःकरण से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार निकल जाते हैं। फिर कोई यदि हमारी मजाक करता है तो गुस्सा नहीं आता, कोई हमारा आदर करता है तो अहंकार नहीं होता। अभी मैं अहमदाबाद में गया था, बड़ा मजा आया। वहां हमारा एक ईयरली लेक्चर होता है, काफी भीड़ होती है, 1000-2000 लोगों की। लेक्चर था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर मैनेजिंग लाइफ, ये टॉपिक था। सब होने के बाद प्रश्नोत्तरी। एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद है और बाल काले हैं, ऐसा क्यों? अब 1.5 घंटा तत्व चिंतन होने के बाद फंसे कहां है? बालम। तो हमने कहा, महात्मा जी आपने कभी देखा है क्या, ये जो मोची होते हैं ना, जूते को ठीक ठाक करने वाले, वो बैठे रहते, किसी भी व्यक्ति के चेहरे की तरफ नहीं देखते, उनका ध्यान होता है जूते की तरफ। तो जो जूते की तरफ देखता है वो मोची है। अभी हम गए थे कहीं और हमारा ये जो पहन रखा है हमने पहने थे, तो एक यंग लड़का आया, बोले स्वामी जी आपने ये कहां से सिलाया है? हमने कहा मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं फालतू चीजों का ध्यान नहीं रखता। बोले इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इसमें ये डिफेक्ट है। हमने कहा तो टेलर हो क्या? बोले हाँ समझे टेलर हो। तो जो चमार होगा वो जूतों को देखेगा, जो टेलर होगा वो कपड़ों को देखेगा। अब तुम मेरे बालों को देख रहे हो। तो मैंने कहा तुम कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं चला रहे, उसको कैसे को मैं हजाम हो करके, यू नो, रिस्पेक्टेड वे किसी को हजाम कहना हो तो उसको कहो आर यू हैविंग ए ब्यूटी पार्लर। अपने हिंदी का हजाम अंग्रेजी में ब्यूटी पार्लर वाला बन जाता है। तो ये होने के बाद उसे सज्जन ने कहा कि स्वामी जी पता नहीं लोग ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं। हमने कहा आप क्यों दुखी हो रहे? दुखी तो मुझे होना चाहिए, मैं तो मजा कर रहा हूं। यू डोंट बिकम मिजरेबल। जो व्यक्ति किसी भी कारण से दुखी होता है वो अहंकार से पीड़ित है। ये सिद्धांत पकड़ के रखना। फिर हमने कहा अभी सुनो, अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ। हमने कहा देखो हम अपने माँ बाप की संतान हैं और हमारे यहाँ हमारे पिताजी माताजी से बड़े थे। आजकल पता नहीं उल्टा भी होता है ना, कि पत्नी जो होती है वो बड़ी होती है और पति जो है वो बेटा होता है छोटा, बेटा माने छोटा होता है। उन्होंने कहा हमारे जमाने में जो हमारे माँ बाप थे वो पिताजी बड़े थे और माँ छोटी थी, और जो हमको दाढ़ी मिली है वो बाप से मिली है, बाल जो मिले हैं माँ से मिले हैं। और चूंकि छोटी माँ से बाल मिले हैं इसलिए बाल काले हैं, और बड़े बाप से दाढ़ी मिली इसलिए दाढ़ी सफेद है। अच्छा, इट इज लाइक दिस, ऐसे नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज द बार्बरोलॉजी। कोई मजाक करे तो सीरियस मत होना, टेक इट लाइटली। एक बार की बात है, हम कहीं दूसरे देश में थे, इसमें जा रहे थे अपने सी बीच पर, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, हमारे सर पर एक टोपी थी, और जब जा रहे थे वो हवा से टोपी उड़ गई, तो हम भी हंसने लगे, सभी हंसने लगे। हंसते हंसते कितनी जाके टोपी पकड़ के ले आके सर पे रख दी। और हमारे साथ जो चल रहे थे बोले स्वामी जी यू शुड टाई इट प्रॉपरली, इट डजंट लुक गुड।
I said, don't look at me. First principle, never become serious about anything in this world. तब जाकर के आपने अपने अहंकार को पी लिया है, अन्यथा छोटी छोटी चीजों में आप परेशान हो जाओगे. इसीलिए कोई हंसता है तो अच्छी बात है, अपने कारण लोगों को हंसी आती है, इससे बढ़कर के जगत की क्या सेवा होगी? क्या अपने कारण दूसरों को दुखी बनाना है? बाप रे, आ गया हिटलर, चुप बैठो. ये कोई जीवन है मनुष्य का? इसीलिए इसकी परवाह ना करें. कोई अच्छा कहे बुरा कहे, ये तो देह को लेकर ही लोग अच्छा बुरा कहते हैं. इसीलिए चक्कर में मत पड़ो और लोक लज्जा को छोड़ करके कुत्ते, चंडाल, गाय, गधा सभी को पृथ्वी पर लेट करके नमस्कार करो. भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं. एक बार मुझे ये जो वारकरी संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो सभी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. तो हमारे साथ एक बार एक सज्जन आए थे. उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने उस आदमी को क्यों नमस्कार किया? हमने कहा, देखो ये वारकरी संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय के अनुसार हर एक दूसरे को नमस्कार करता है. तो उसके अनुसार जब कोई मुझे नमस्कार करेगा तो मैं भी उसके चरण छू के नमस्कार करूंगा. बोले हमको नहीं अच्छा लगता. हमने कहा ठीक है, आपको भी नमस्कार कर दे, जलन हो रही क्या? बोले नहीं, ये ठीक नहीं लगता. हमने कहा देखो, वारकरी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है और वहां भागवत में बताया है कि सबको नमस्कार करना चाहिए. लेकिन सबको माने सभी को? हमने कहा देखो, भगवान ने कहा है चांडाल, कुत्ता, गधा, इसीलिए मैं तुमको कह रहा, तुमको नमस्कार करता हूं. देखो, छोटी मोटी चीजें उलझो मत बाबा. और जब सभी प्राणियों में मेरी भावना करेंगे, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी, शरीर के सभी संकल्पों के द्वारा मेरी उपासना कर्मों के द्वारा करनी चाहिए. और इस प्रकार जब सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तो थोड़ी दिनों में उसे ज्ञान होकर के सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लग जाता है. और ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है. इसीलिए भागवत धर्म की पराकाष्ठा क्या है? अयम ही सर्वकल्पानाम सद्रीचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय चित्तवृत्तिभिः. इसलिए जितने भी मेरे प्राप्ति के साधन हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि सभी प्राणियों में, पदार्थों में मन, वाणी, शरीर समस्त वृत्तियों के द्वारा मेरी ही भावना करनी चाहिए. अब हम आपको एक भावना शब्द का अर्थ विशेष प्रकार से बताएंगे, ध्यान से सुनना. जो हम अपने इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करते हैं शब्दों का, वस्तुओं का, उसको इंद्रिय प्रत्यय कहते हैं. यदि आंखें बंद होगी तो रूप रंग का ज्ञान नहीं होगा. यदि कान बंद हो गए जैसे अब है तो पता नहीं स्वामी जी क्या बोले जा रहे, टाइम पास हो रहा है. तो ये होगा इंद्रिय का प्रत्यय. दूसरी बात, कोई ऐसी अनुभूतियां होती है कि हमको किसी ने अच्छा कहा तो अच्छा लगता है, बुरा कहा तो बुरा लगता है. तो सुख दुख की अनुभूतियां मन के माध्यम से होती है. तीसरी बात, समझ. मुझे समझ में आ गया क्या कहा. ये जो समझ है ये बुद्धि का क्षेत्र है. इन तीनों के परे है भावना का क्षेत्र. इसी को भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम. तो भावना किसको कहते हैं? भावना कहते हैं कि जैसे हम, क्या कर रहे बाबा तू? हाँ, थक गए क्या? अच्छा, भावना उसको कहते हैं कि जैसे हम शांत बैठे हैं और ये भाव जागृत हो गया, अब भगवान पूर्ण मेरे रोम रोम में प्रकट हो रहे हैं. ऐसी भावना, ऐसा भाव का उद्रेक
रामकृष्ण परमहंस को नित्य निरंतर होता था। जहां उन्होंने कोई भजन सुना, भजन सुनते सुनते एकदम उस भाव विभोर होकर के उसके साथ तादात्म्य हो जाते थे। भावना वही कर सकता है जो देह, मन और बुद्धि इन तीनों के परे जाता है। इसीलिए कर्म से श्रेष्ठ और इमोशन से श्रेष्ठ और समझदारी से श्रेष्ठ भावना का अभ्यास है, और यही भावना का अभ्यास समाधि के समय में काम आता है। इसीलिए यह भावना करना कि समस्त पदार्थों में मन, वाणी, शरीर, समस्त वृत्तियों के द्वारा मेरी ही भावना करनी चाहिए। इसीलिए जो भगवान के सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त हैं, वो जब विग्रह के ऊपर में जल से नहलाते हैं, फिर पानी से नहलाते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि पता नहीं मैं पीतल के ऊपर में क्यों पानी खराब कर रहा हूं, पहले पानी की कमी है। नहीं, उनकी भावना भिन्न है। इस प्रकार से बाहर के जगत को स्पर्श करके, बाहर के जगत के साथ व्यवहार करके जब हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है, तब जाकर के हम भावना का अभ्यास कर रहे हैं। तो देख रहे हैं पत्थर शालिग्राम का, लेकिन अंदर में भावना है कि हम साक्षात भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। बाहर देख रहे हैं नर्मदेश्वर का पत्थर, लेकिन हृदय में भावना यह है कि हम साक्षात शिव भगवान की उपासना कर रहे हैं। बाहर देख रहे हैं नर्मदा जी का लाल पत्थर, लेकिन हृदय में भावना यह है कि हम गणेश जी की उपासना कर रहे हैं। तो यह जो भावना का अभ्यास है, इसी के द्वारा हम अपने मन, बुद्धि और देह इसके परे जाकर के परमात्मा की साधना अत्यंत निकटता से कर रहे हैं। और इसी के द्वारा अंत में जाकर के भावना अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि उस भावना के बल पर हमारे संकल्प मात्र से जैसा चाहे वैसा हो सकता है। इसलिए यह भागवत धर्म की पराकाष्ठा है। अयम ही सर्वकल्पानां सद्रीचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्डपि मयाम व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिषा। इसलिए ये मेरा जो भागवत धर्म है, इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद किसी प्रकार की विघ्न बाधा से रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है। इसीलिए अब देखो, जो ज्ञान के दृष्टि से निर्गुण निराकार की बात करते हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। परमात्मा वो है कि जो इंद्रियों का विषय नहीं, कर्मों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, वह परमात्मा है। माने सभी जितने सगुण साकार के हैं उसका तिरस्कार कर दिया। ये बुद्धि को ज्ञान के मार्ग से समझने का तरीका। कर्म में तो सवाल ही नहीं निर्गुण निराकार का, और योग में योग चित्तवृत्ति निरोधः, जहां चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तो हम अपने चैतन्य रूप से स्थित हो गए, वहां किसी प्रकार का सगुण साकार का गंध नहीं है। और ये जो हमको भागवत धर्म बताते, इसमें बहुत सरल है कि हम अपने परमात्मा का सब जगह भावना का अभ्यास करने के कारण वही परमात्मा सभी रूप रंगों में है, और इसीलिए किसी भी रूप रंग का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही असली समझ है। देखो, जो व्यक्ति निर्गुण निराकार के द्वारा दुराग्रही बनते हैं, वो सगुण साकार के विग्रह को नाश करने की में ही अपने आप को धन्य समझते हैं। और जो समझो हमारे भगवान कृष्ण के भगत है, वैष्णव, और उनमें ऐसे कई जगह भाव निर्माण हो जाते हैं कि वो शिव जी को देखेंगे नहीं,
शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसा पाप लगेगा कि आपको प्रायश्चित्त नहीं है, गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा जो एक नाम रूप में दुराग्रह करके बाकी सबका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते। इसीलिए यह जो भागवत धर्म है इसमें यही बताते हैं कि सभी के सभी नाम रूप उसी एक परमात्मा के हैं, और फिर भी यह परमात्मा किसी नाम रूप विशेष में बंधा हुआ नहीं है। इस समझ को कहते हैं भागवत धर्म। ये है वैष्णवों का धर्म। इसलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने है। पीड़ किसको? पत्थर को नहीं होती पीड़, पीड़ होती है मनुष्य को, पीड़ होती है जानवरों को, पीड़ होती है पेड़ पौधों को। जिसका ध्यान उस परमात्मा के तरफ इस प्रकार से गया है, वह सभी भेद का तिरस्कार करके उस अभेद तत्व में सिद्ध हो जाता है, और यही भागवत धर्म है। और यही भागवत धर्म का निर्गुण निराकार रूप है। इसलिए ये सर्वसे श्रेष्ठ है। और भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर ही रही, यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना, रोना पीटना, भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे अर्पित कर दे, तो भी वह मेरे प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। देखो, नॉर्मली धर्म किसको कहते हैं? फूल चढ़ाना प्रेम से धर्म हो गया, और यदि फूल नहीं मिला तो प्लास्टिक फूल चढ़ाना, नहीं ये अधर्म, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो कर्मकांडी पूजा करने वाले होते हैं ना, बायां हाथ मत लगाओ, दाहिना हाथ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। और हमारे पंजाब में चले जाओ, धूम धड़ाका, बायां नहीं, दाहिना नहीं, झूठा नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम मात्र। जितना प्रेम पंजाब में और कहीं नहीं है। वहां ये फालतू का जो आडंबर है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा जब जाकर के अपने बाप को खिलाता है, वो केला जो उसके हाथ में आधे घंटे से था, वो इतना भयानक गंदा हो चुका है केला, लेकिन जब बाप को देखता है, बच्चा कहता है कि डैडी डैडी कम, आई विल फीड यू। उस समय वो बाप जो है ना समाधि में चले जाता है, मुंह खोल करके। हाँ, इट इज नॉट वर्थ सीइंग। उस समय वो बाप यही देखता है कि बच्चा कितने प्रेम से दे रहा है। इसी प्रकार से यह जो भागवत धर्म है, इसमें आप क्या कर रहे हो इसका महात्म्य नहीं है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। आपके कर्म पर निर्बंध नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, जो भी करो प्रभु के लिए कर रहे हो, ये यदि भावना है तो आपके जीवन के जो दोष है वह भी साधना बन जाएगी। देखो, जब दुनिया के लिए रोते हैं तो बंधन है, भगवान के लिए रोएंगे तो वही भगवान की भक्ति है। जब अपनी फिगर के लिए परेशान होकर के खाना बंद करते हो तो वो आप योगा कर रहे हैं, और यदि आप एकादशी के लिए भगवान का भोग खाना है, खाना नहीं खाना, तो वही भक्ति बन जाती है। यदि आप सुबह सुबह उठ करके घूमने जाते हो इधर उधर में, तो वो बन जाता है, तब वो बन जाता है मॉर्निंग जॉगिंग। और वही हमारे वृंदावन में जाकर के, गोवर्धन में जाकर के प्रदक्षिणा कर लो, तो वही बन जाती है भक्ति। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, इससे महत्व की बात है, किसके लिए कर रहे हैं, वही भक्ति की साधना है। और इसीलिए किसी भी कर्म के द्वारा इस भागवत धर्म में त्रुटि कभी नहीं आती। इसलिए मैं जिसके द्वारा प्रसन्न होता हूं वही भागवत धर्म है। और एषाम बुद्धिमताम बुद्धि ही मनीषा च मनीषिणाम यह सत्यमनृते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम। बुद्धिमानों की पराकाष्ठा बुद्धि की, चतुराई की, विवेक की इसी में है कि इसी विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य तत्व की प्राप्ति करा ले। देखो,
अब ये भागवत धर्म की अंतिम सीढ़ी आ गई। हम लोगों ने अपने जीवन में आज तक कितने देह मिले हैं, उससे आज तक कुछ नहीं हुआ। अब अंतिम देह है, मनुष्य देह को चरम देह कहते हैं। और ये चरम देह की प्राप्ति का भागवत धर्म के अनुसार सिद्धांत क्या है? हमको मनुष्य देह हमारे कर्मों के फल रूप नहीं मिला है। जो कर्म सिद्धांत है वो क्या कहता है? पाप कर्म करो तो तिर्यक योनियों में चले जाओ, पुण्य कर्म करो तो देवता के योनि में चले जाओ, और पाप पुण्य जरा ठीक ठाक हो गए दोनों तो मनुष्य के योनि में चले आओ। यह कर्म का सिद्धांत है। भक्ति का सिद्धांत इसको स्वीकार नहीं करता। भागवत धर्म क्या कहता है? हमको जो मनुष्य देह मिला है भगवान की कृपा से मिला है। अपने करने से हमारी सांस नहीं रुक सकती, अपने कहने से हमारी छींक नहीं रुक सकती, तो हमारे करने से ये मनुष्य देह जिसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो सकती है वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर हमको मनुष्य देह कैसा मिला है? यही तो भगवान की कृपा को पहचानो। और ये जो मनुष्य देह भगवान ने दिया है इसका एकमात्र तात्पर्य है, और वो तात्पर्य ये है इसी देह के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यही विवेक है, यही बुद्धिमत्ता है, यही समझदारी है और यही अकलमंदी है कि हमने इस नित्य मरने वाले देह के माध्यम से उस अमृत परमात्मा की प्राप्ति करें। ये यदि किया तो यही सब कुछ भागवत धर्म का सार है। इसीलिए कहते एषते विहिता कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्लभः। इसलिए हे उद्धव जी, यही संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने तुमको संक्षेप से भी बताया, व्यास पद्धति माने विस्तार से भी तुमको बताया। और इस रहस्य को समझना मनुष्य तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कठिन क्यों है? इसलिए है कि हमको अभी अपने अंतःकरण के समत्व का महात्म्य समझ में नहीं आया। ये उदाहरण हमने आपको 25 बार दिया है। जिन लोगों को खाना खाने के पहले हाथ धोना आवश्यक है, ये बात दिमाग में घुस जाती है, वो आदमी कितना भी भूखा रहे जब तक ये हाथ नहीं धोएगा खाना नहीं। क्यों? उसके मन में ये बात फिट बैठ गई है। इसी प्रकार से जब हमारे मन में ये बात फिट बैठ जाएगी कि अंतःकरण की शांति समत्व ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, इससे बढ़कर के और कोई उपलब्धि नहीं है। इसीलिए भगवान कहते समत्वम योग उच्चते। और भगवान ने कहा, ये परीक्षित जी का जब जन्म हुआ था मृत बालक के रूप में, तब भगवान कहते हैं उत्तरा जी से, यदि मेरे मन में समत्व होगा तो समत्व के बल पर यह मुर्दा जिंदा हो जाएगा, और वो हो जाता है। इसीलिए अपने मन को शांत पवित्र समत्व रखना, इसको छोटी मोटी बात मत समझना। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। और ये जिसको समझ में आया उसी ने भागवत धर्म को समझा है। और इस भागवत धर्म की फलश्रुति क्या है ये हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।